हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज वीडियो इज़ नॉट अ लेक्चर। आज के वीडियो में हम बस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अगले एक साल में कैसे तैयारी करनी है ताकि आप 650 के ऊपर आराम से स्कोर कर सको। क्या ये पॉसिबल है कि एक साल में आप मेहनत करके एम्स दिल्ली या कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो? तो बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक साल किस स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करके 650 के ऊपर स्कोर कर सकते हो और आराम से किसी भी दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेज में आप अपना नाम लिखवा सकते हो। एक साल यानी अभी से लेकर नीट 2024 तक आपके पास एक साल का वक्त है। क्या आप एक साल में एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है बिल्कुल यस, आप कर सकते हैं एम्स दिल्ली को क्रैक एक साल के अंदर। अब हम बताएंगे आपको कैसे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे बात आती है हाउ, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी आवर प्लान। सबसे पहले देखो, जनरल बातें हैं, तुम्हें हर जगह से ये सुननी है और हर जगह से ये सुनी भी होगी। यही पॉइंट होते हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सारे बच्चे, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो, कोई भी हो, उसके लिए यही पॉइंट्स मैटर करते हैं। और यही एक स्ट्रैटेजी है जो हर किसी को 650 के ऊपर स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अभी से लेकर नीट तक आपके पास एक साल का वक्त है बच्चों। एक साल किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। स्पेशली नीट जैसे एक इजी एग्जाम के लिए ये बहुत आसान होता है कि आप एक साल में इसकी इतने इनफ तैयारी कर सकते हो जो आप 650 के ऊपर स्कोर कर सकते हो, इवन 700 तक आप जा सकते हो। ठीक है, और ये आप देखो, उस बच्चे से पूछो जो जेई और नीट दोनों की तैयारी कर रहा है, वो बताएगा कि आपके लिए नीट कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू जेई वाले लोग, इन कंपैरिजन टू यूपीएससी, इवन इन कंपैरिजन टू नीट पीजी। नीट यूजी इज नथिंग। ठीक है, और ये बात आपको एमबीबीएस में जाने के बाद पता चलेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि नीट से ज्यादा आसान एग्जाम और कोई नहीं है। पता है, नीट में मेन चीज होती है कंपटीशन। मतलब ये कि एक सीट के लिए 1 लाख से ऊपर लोग compete करते हैं एक सीट के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है लोग। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और बहुत कम सीटें हैं, इसलिए हमें बार बार ड्रॉप्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कॉलेजेस नहीं मिलते। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है बच्चों। एक सीट के लिए आप सोचो, हमारे पास गवर्नमेंट में सिर्फ 10,000 सीटें हैं, या आप मान लो 20,000 है, जितने भी हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स आप देखो हर साल आसमान छूते हैं। जब 2 साल पहले देखो तो तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, इस साल अगर तुम देखो तो 18 से 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे। 20 लाख, सोचो। तो इस एग्जाम में मेन चीज जो है वो डिफिकल्टी नहीं है, बट लोग हैं। ये कंपटीशन इतना है कि तुम्हारी रैंक एक क्वेश्चन गलत करने से कम हो जाती है। इसीलिए हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये होता है कि हम लोग बस कंसिस्टेंटली पढ़ें, और क्या पढ़ें ये भी इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जिंदगी में कौन सा तूफान आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें टॉप का मेडिकल कॉलेज चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। इवन तुम अगर बीमार हो तो उस दिन भी थोड़ा सा पढ़ लो। ये नहीं कि मैं आज बीमार हूं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, दैट्स नॉट अ टॉपर्स एटीट्यूड। ठीक है, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। फिर ये बात ध्यान रखो कि जितने भी लोग नीट का एग्जाम देते हैं उन सबके पास एक प्लान होता है, उन सबके पास एक टाइम टेबल होता है, लेकिन हर स्टूडेंट उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, और हर स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तुम में और देखो, तुम में और दूसरे टॉपर बंदे में यही फर्क है कि ये जो बंदा है ये हर दिन, लिटरली हर दिन पढ़ता है। ट्रस्ट में, हर दिन पढ़ने वाला बच्चा अगर वो 1 घंटा भी पढ़ रहा हो हर दिन, इन कंपैरिजन टू वो बच्चा जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे पढ़ता हो, वो हमेशा आगे निकल जाए।
जो बच्चा हर रोज मेहनत करता है वही आगे जाता है, ये बात याद रखो। ये मत सोचो कि मैं एग्जाम के 2 महीने पहले भी रात को पढ़ाई करूंगा, ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरी बात, ये पॉसिबल ही नहीं है। The nature only gives to people who are deserving। तो अगर तुमने ईमानदारी से साल भर मेहनत की है तो तुम्हें सिलेक्शन में से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हर किसी के पास एक प्लान तो होता है, बट हर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। तुम अगर जो भी तुम्हारा एक प्लान बनाओगे, तुम्हें उसे हर दिन वैसे ही फॉलो करना है। उसमें मॉडिफिकेशंस कर लो ताकि वो बोरिंग ना लगे, लेकिन हर दिन उसे फॉलो करना है। ठीक है। देखो, डिफरेंस बिटवीन ए टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट इज नॉट हार्ड वर्क। ये बात याद रखो कि तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करनी, तुम्हें स्मार्ट वर्क ही करना है, लेकिन हर रोज करना है। तुम्हारे साथ अगर कोई एवरेज स्टूडेंट काम कर रहा है तो वो एवरेज स्टूडेंट हर 5 मिनट पे अपना फोन चेक करेगा, हर दूसरे दिन पढ़ाई करेगा, लेकिन तुम्हें हर दिन पढ़ाई करनी है। ठीक है। टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में हार्ड वर्क का फर्क नहीं होता, कंसिस्टेंसी का फर्क होता है, ये बात याद रखो। ठीक है। मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी। तुमने अगर आज 2 महीने में भी बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एग्जाम की एक मतलब सोचो कि तुम्हारे पास 10 महीने हैं, तुमने 2 महीने में पूरे का पूरा बायो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बचे हुए 8 महीने अगर तुमने बायो को हाथ भी नहीं लगाया तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है। डजेंट मैटर कि तुमने एक चीज को कितने अच्छे से पढ़ा है, व्हाट मैटर्स कि तुमने उस चीज को कितनी बार रिवाइज किया, ये मैटर करता है। ठीक है। अब देखो, इवन इफ इट इज जस्ट 3 आवर्स, लेकिन हर दिन। ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर किसी वजह से तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी है और तुम 3 घंटे ही सिटिंग लगा पाए, इट्स ओके, लेकिन हर दिन पढ़ना है। डजेंट मैटर। ठीक है। तुम बस अभी इसी वीडियो के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं आज ये कहता हूँ सबके सामने कि मैं हर रोज पढ़ूंगा, फिर चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, 3 घंटा क्यों ना हो, या 10 घंटा क्यों ना हो, हर रोज पढ़ूंगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओ और हर दिन आकर उसको अपडेट करो कि तुमने कितना किया। ठीक है। अब देखते हैं, हम हमारी बात हो गई कि हमें कितना हमें क्या करना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे 6 स्टेप्स क्या होना चाहिए, स्टेप्स टू सिलेक्शन। ठीक है। हम ऐसे कौन से क्या हमारा पाथ होना चाहिए ताकि हमारा जो है वो स्कोर इम्प्रूव हो सके। ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले तो तुम्हें, अभी तुम्हारा पूरा का पूरा साल बचा हुआ है, तुम्हें सबसे पहले तो लेक्चर्स लगाने हैं। ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं ड्रॉपर हूँ या फिर मैंने अभी भी 12th किया है, मुझे सब आता है, मुझे लेक्चर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है 1 साल। और उस 1 साल में तुम अपने बेसिक्स क्लियर करो, ताकि किसी भी चैप्टर में से कोई भी थियोरेटिकल सवाल आ जाए, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, कोई भी सवाल आ जाए तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, फिर चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो। ठीक है। तो पहले तो तुम लेक्चर करोगे, लेक्चर के इमीडिएटली बाद आप एनसीईआरटी करिए, और एनसीईआरटी के जो बैक साइड क्वेश्चन है वो भी करिए। आप ये सोचेंगे कि हम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स तो है नहीं, तो हम क्यों करें। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए, इवन विद द सेम क्या कहते हैं वैल्यूज, इवन डेटा नहीं बदला एनसीईआरटी एनसीईआरटी का। तो सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां से, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करना तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चों, इस एग्जाम में सिर्फ एक बुक काम आती है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आगे पीछे जो है सब पढ़ डालो। ठीक है। एनसीईआरटी के आगे पीछे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये कर लो तो तुम्हारा एनसीईआरटी तो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी कर ली, अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास 1 साल बचा हुआ है तो तुम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तुम्हारे पास डीपीपीज होंगी, नहीं है तो मेरे चैनल पे तुम्हें अवेलेबल है। ठीक है। कोई भी बुक उठा लो, जैसे तुम डीसी पांडे उठा लो, एच सी वर्मा उठा लो, एमटीजी उठा लो, या कोई भी तुम्हारे कोचिंग का मॉड्यूल है वो उठा लो, बट उस एक ही बुक को बार बार करनी है। ठीक है। बिकॉज हर बुक में वही घुमा फिरा के सवाल होते हैं, कोई नया कुछ कुछ नया नहीं होता। ठीक है। तुम एलन का मॉड्यूल उठाओ या आकाश का मॉड्यूल उठाओ, और घुमा फिरा के तुम्हें क्वेश्चंस वही मिलेंगे। ठीक है। तो तुम्हारा मकसद, मेन एम है मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना,
कहीं से भी करो मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अगर आज तुमने 10 क्वेश्चन किए तो उस 10 क्वेश्चन को अच्छे से फाइल में रख लो, या फिर फाइल अगर तुम्हारे लैपटॉप में है या आईपैड में है तो उसे सेव कर लो। जहाँ पे भी तुम जो भी करते हो बस वो क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज होने चाहिए। इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि कोई भी एक बुक लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। कोई भी एक क्वेश्चन वाली बुक उठा लो, डीसी पांडे उठा लो, एमटीजी उठा लो, एचसी वर्मा उठा लो, ये तो फिजिक्स की हो गई है ना। एमटीजी में तुम्हें हर मिल जाएगा, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट्स उठा लो। एक बुक उठाओ, उसको अच्छे से करो और दोबारा करो। एलन का ही मॉड्यूल चाहिए वो ले लो, लेकिन एक ही बुक को बार बार करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। और वही क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस, देखो पहला है लेक्चर, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चंस, उसके बाद फाइनली यू कैन क्लोज द चैप्टर विद पीवाईक्यू। पहले तुमने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर के नोट्स बनाए, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के आसपास के सारे क्वेश्चंस कर लिए। और अगर तुम्हें डीपीपी मिल रही है तो उसे डीपीपी कर लो, बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। अगर मैं ये बता रही हूँ कि तुम सेल्फ स्टडी करो, तुम्हारे पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं है तो तुम ये सब कर सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हें डीपीपी मिल रही है तो बेशक तुम डीपीपी पहले सॉल्व करो, फिर तुम एनसीईआरटी करो, फिर ज्यादा क्वेश्चंस करो। उसके बाद लास्ट में तुम जब पीवाईक्यू करोगे ना, जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस चैप्टर का हर चीज कर लिया जो आया था, जो आ सकता है, सब कुछ। ठीक है। तो तुम्हारा सीक्वेंस ये होना चाहिए: लेक्चर, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये अगर तुमने कर लिया ना हर चैप्टर के लिए, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रही हूँ 600 के नीचे तुम्हारा स्कोर नहीं जाएगा कभी भी। चाहे वो तुम्हारा मॉक टेस्ट हो, चाहे वो तुम्हारा असली एग्जाम हो, 600 के नीचे स्कोर नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, 5 स्टेप्स, यहाँ पर तो 4 ही स्टेप्स है। पांचवा स्टेप ये है, और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है रिविजन, जो हर बच्चा नहीं करता। मेरी बात मानो, लिख लो उसको। तुम में और एक टॉपर में इतना ही फर्क है कि वो रिवीजन करता है और तुम नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम टॉपर नहीं बन सकते, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर में बदलना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं। एक चैप्टर तुमने पढ़ा ठीक है, दूसरा पढ़ा ठीक है, तीसरा पढ़ा ठीक है। बाय द टाइम तुम चौथा पढ़ने चलोगे तुम्हारा फर्स्ट वन तो जा चुका होगा, सेकंड वन जाने वाला होगा, और थर्ड वन भी जाने वाला होगा। तो इसलिए जैसे ही तुम चौथा चैप्टर शुरू करो या एक चैप्टर कंप्लीट करो तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो। कितना टाइम लगेगा तुम्हें रिवाइज करने में? कुछ टाइम नहीं लगेगा बच्चों। पहली बार तुम रिवाइज करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार रिवाइज करोगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार रिवाइज करोगे तो और कम लगेगा। ठीक है। इट्स लाइक सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। प्राइमरी वाला जो होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है ना, टू एनी एंटीजन, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। वैसे ही अगर तुम कोई भी चैप्टर पहली दफा पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, है ना। दूसरी बार अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा कम टाइम लगेगा, और तीसरी बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। तुम 5-10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। और इसका भी स्ट्रैटेजी, मतलब रिविजन स्ट्रैटेजी भी हम तुमको बता देंगे, बट वो अगले वीडियो में। ठीक है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। डू नॉट लूज होप, कीप वर्किंग हार्ड। डजेंट मैटर कि तुम्हारी जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन जा रहे हैं, तुम्हें एक चीज कांस्टेंट मेंटेन रखनी है, वो है अपनी कंसिस्टेंसी। वो है तुम्हें हर रोज पढ़ना। ठीक है। तो डू नॉट लूज होप एंड कीप वर्किंग हार्ड। देखो बच्चों, ये याद रखो कि जो तुम फील कर रहे हो ना वही एक टॉपर भी फील कर रहा है। तुम्हारे अंदर अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो टॉपर के अंदर भी सेल्फ डाउट आ रहा है। तुम्हारे अंदर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो टॉपर को भी यही लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा। बट अगेन, टॉपर में और तुम में, यानी कि टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या चीज का फर्क है? कंसिस्टेंसी। और उससे चाहे जितना सेल्फ डाउट आ जाता है ना, वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता। उसे उसके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आ रहे ना, तब भी वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता। आम बच्चों में क्या है कि एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। अगर हिम्मत हारने से कुछ होता तो लाखों लोगों का सिलेक्शन हो चुका होता। ठीक है। और लास्टली मेरी बात सुनो, कि अगर मान लो तुमने एम्स दिल्ली के लिए प्रिपरेशन की, लेकिन किसी वजह से तुम एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाए, तुम दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में तो पहुंच ही जाओगे। मौलाना आजाद,
सफदरजंग हॉस्पिटल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, देन लेडी हार्डिंग जो वुमेन है उनके लिए। तो यार, एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तुम अगर चांद तक जाने का फैसला बनाते हो, तो अगर चांद तक पहुंच नहीं पाते ना, तो कम से कम तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। वैसे ही अगर तुमने एम्स दिल्ली का प्लान बनाया और अगर तुमने इसके हिसाब से मेहनत की, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर तुम्हारा एम्स में ना हो पाया, तो दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में होता है, टॉप कॉलेजेस में होने के चांसेस तुम्हारे। सोचो, अगर तुमने इतनी मेहनत नहीं की होती, तुम दिल्ली के किसी भी कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। इसलिए एम फॉर द स्टार्स, सॉरी, एम फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। ठीक है। और बात सुनो बच्चों, देखो, पिछले साल कट ऑफ था, मतलब पिछले साल जो बच्चे थे वो थे मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 लाख स्टूडेंट्स, है ना। तुम एक हो आउट ऑफ 21 लाख। लेकिन ये समझो, 21 लाख में से सारे सीरियस नहीं होते। ठीक है। इसमें से मुश्किल से कोई 2 लाख बच्चे जो है वो सीरियस होते हैं। तुम्हारा कंपटीशन 21 लाख से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन है 2 लाख से, विच इज कंपेरेटिवली ईजी, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, ये 2 लाख बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा। तो तुम्हें इनके बराबर की मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। 1 साल का आराम से टाइम लो और तुम्हारा बिल्कुल 600 के ऊपर स्कोर आने लगेगा। बस तुम्हें ये 5 जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये 5 के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। ट्रस्ट में, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये 5 स्टेप्स के अलावा। ठीक है। और बच्चों, मेरे चैनल पे ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, जो हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर विदाउट एनी कॉस्ट। स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ वगैरह जो भी है सब मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है तुम फोड़ कराओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।